हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, घर और किचन के कुछ काम ऐसे होते हैं जिन्हें करने में हमारा काफ़ी समय चला जाता है, लेकिन उन्हीं कामों को अगर हम कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स के थ्रू करें तो काम हमारा जल्दी हो जाता है और साथ ही हमारे समय की भी बचत होती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फैमिली और दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। तो दोस्तों, मेरी फर्स्ट टिप है काली मिर्च को लेकर। दोस्तों, आजकल हर चीज़ में ज़्यादातर मिलावट कर दी जाती है, तो आपको काली मिर्च में किसी तरह की मिलावट तो नहीं, इसे कैसे पता करना है? देखिए, जब भी आप मार्केट काली मिर्च को ख़रीदने जाए तो आप चेक कर लीजिए, पहले अपनी हथेली पर रख करके उसको इस तरीके से आप क्रश करके देखिए, दबा कर देखिए कि आपके जो दाने हैं वो आसानी से टूट जाते हैं या नहीं, क्योंकि काली मिर्च के दाने काफ़ी हार्ड होते हैं, वो आसानी से टूटते नहीं हैं। अगर आपके जो दाने हैं वो आसानी से टूट जा रहे हैं तो आप समझ जाइए कि आपकी जो काली मिर्च है वो मिलावटी है। काली मिर्च में पपीते के बीज को मिक्स कर दिया जाता है, क्योंकि वो सूखने के बाद काली मिर्च के जैसे ही दिखाई देते हैं। तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं कि आपकी काली मिर्च सही है या नहीं। काली मिर्च में किसी तरह की कोई मिलावट तो नहीं है। नेक्स्ट टिप है चाय पत्ती को लेकर। दोस्तों, चाय तो हर घर में बनती ही है, लेकिन इस चाय पत्ती में कुछ ऐसे कण होते हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। आपने देखा होगा कि चाय पत्ती में बारीक पाउडर सा जमा हो जाता है, खास करके जब चाय पत्ती खत्म होने वाली हो तो वो डब्बे में नीचे की तरफ जमा हो जाता है। तो जब भी हम चाय पत्ती का यूज करें तो इस तरीके से पहले हम एक छलनी को लेकर के उसमें चाय पत्ती को इस तरीके से छान लें और उसके बाद ही हम चाय पत्ती को डब्बे के अंदर फिल करें। उससे क्या होगा कि जितना भी इसमें जो बारीक पाउडर सा होता है वो सारा अलग से निकल जाएगा। ये कण चाय के साथ हमारे शरीर में पहुंचकर हमें बीमार बना सकते हैं। तो इसी तरीके से छोटी छोटी बातों का ध्यान रखकर हम खुद को और अपने परिवार को कई सारी बीमारियों से बचा सकते हैं। अब देखिए, इसको छान करके आप वापस से डब्बे में भर दीजिए और इससे जो ये बारीक पाउडर निकल के आया है इसको भी फेंकने की बजाय आप यूज कर सकते हैं। आप चाहे तो इसे पानी में मिक्स करके रख दीजिए और फिर अपने प्लांट में इसको डाल दीजिए। नेक्स्ट टिप है लहसुन को लेकर। दोस्तों, जब भी हम लहसुन को छीलते हैं तो उसमें काफ़ी समय लगता है। जब हमें खाना बनाना होता है तो या फिर कई बार हमें ज़्यादा मात्रा में भी लहसुन छीलना हो तो हम लहसुन को फटाफट कैसे छील सकते हैं, उसके लिए यहाँ पर मैं एक आइडिया आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये देखिए, इस तरीके से हम लहसुन को लेकर बीचों बीच से उसको कट कर देंगे। इस तरीके से लहसुन को जब हम काट लेंगे तो उससे क्या होगा कि लहसुन हमारा बहुत ही जल्दी छिल जाता है। ये देखिए, इस तरीके से बीच से लहसुन काटने के बाद अब जितना भी इसका छिलका है वो फटाफट से निकल जाएगा। काफ़ी आसान तरीका है ये। इस तरीके से मैं काफ़ी सारा लहसुन छील लेती हूँ और आपको ज़्यादा मात्रा में भी अगर लहसुन को छीलना हो तो आप इस तरीके का यूज कर सकते हैं। फटाफट से इसका सारा छिलका निकल जाता है। कई बार क्या होता है कि कोई फेस्टिवल हो या कोई गेस्ट आने वाले हो तो हमें ज़्यादा मात्रा में ज़्यादा लोगों के लिए खाना बनाना होता है, तो इससे क्या होता है कि फटाफट से हम जितना भी हमें चाहिए हम ज़्यादा मात्रा में आसानी से लहसुन को छील सकते हैं और काम हमारा जल्दी हो जाता है। तो ये काफ़ी यूज़फुल आइडिया मुझे लगता है। मैं इसी तरीके से लहसुन को छीलती हूँ। आप इसको ट्राई कर सकते हैं। इससे हमारा घंटों का काम मिनटों में हो जाता है। नेक्स्ट टिप है दोस्तों, कई बार किचन में काम करते करते या खाना बनाते वक्त हमारे हाथों से ऑयल गिर जाता है या फिर हम कोई ऑयल वाला बोतल काउंटर पर रख देते हैं। तो ऑयल के जो दाग है उन्हें हम किस तरीके से साफ़ करें। तो यहाँ पर देखिए, मैंने एक प्लेट में थोड़ा सा आटा लिया है। आटे को हम इस तरीके से जहाँ पर भी ऑयल गिरा है वहाँ पर हम इसको छिड़क देंगे और देखिए, इस तरीके से जब हम आटे को रब करेंगे तो जितना भी ऑयल है वो आटा सारा उसको सोख लेगा और हमारा जो जहाँ पर भी हमारा तेल गिरा है वो पूरा सरफेस क्लीन हो जाता है। इस तरीके से देखिए, मैंने दोनों जगह पर ऑयल गिरा हुआ था तो आटे से उसे क्लीन कर दिया है। और साफ़ करने के बाद इस आटे को भी आप फेंके नहीं, किसी पशु जैसे गाय वगैरह को आप इसे खिला दीजिए। तो देखिए, आटे से साफ़ करने के बाद जो काउंटर है हमारा वो एकदम से क्लीन हो जाता है। इस पर कोई चिकनाई का दाग नहीं है, ये पूरे तरीके से साफ़ हो जाता है। तो है ना काफ़ी अच्छी ट्रिक। तो चलते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। दोस्तों, जब भी हम झाड़ू लगाते हैं तो कई बार क्या होता है कि जैसे हम कोम्ब करते हैं तो इधर उधर जो बाल पड़े रहते हैं वो हमारी झाड़ू में चिपक जाते हैं।
हम बार बार हाथों से उनको निकालते रहते हैं लेकिन वो वापस से झाड़ू में चिपक जाते हैं। तो ऐसा ना हो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम अपनाएंगे एक जुगाड़। देखिए हम इस तरीके से झाड़ू को ले लेंगे और उसके साथ ले लेंगे हम एक पॉलीथीन, जो सब्जी वाला जो पॉलीथीन हम सभी के घरों में रहता ही है, सब्जी वगैरह में आता रहता है। तो उसको हम इस तरीके से झाड़ू के ऊपर लगाएंगे। पॉलीथीन को लगा करके आप आराम से झाड़ू लगाइए, एक भी बाल आपकी झाड़ू में नहीं चिपकेंगे। आप इससे आसानी से झाड़ू लगा सकती हैं, कचरा भी आसानी से इकट्ठा कर सकती हैं। नेक्स्ट टिप है दोस्तों, जब हम कढ़ाई में सब्जी वगैरह बनाते हैं तो इस तरीके से प्लेट को ऊपर से कवर कर देते हैं। तो आज हम कढ़ाई में देखिए सब्जी तो बना ही रही है, साथ में हम बनाएंगे पूरियाँ भी, यानी कि हम एक साथ दो काम करेंगे, जिससे हमारी गैस तो बचत होगी ही, साथ में हमारे समय की भी बचत होगी। तो देखिए यहाँ पर पूरियों को बेलकर मैंने इस तरीके से प्लेट के ऊपर फैला दिया है और इन पूरियों को हम पलटकर इस तरीके से दोनों साइड से सेक लेंगे, जिससे इनका जो मॉइस्चर है वो ख़त्म हो जाएगा। और देखिए एक बैच पूरियों का हमारा बनकर तैयार हो गया है। आप ठीक इसी तरीके से दोबारा से प्लेट के ऊपर पूरियों को फैला सकते हैं और उन्हें सेक सकते हैं। जितने समय में आपकी सब्जी बनकर तैयार होती है उतने समय में आपसे जितनी बन पाए आप उतनी पूरियाँ बनाकर रख सकती हैं। तो देखिए इस तरीके से जितनी भी पूरियाँ हैं उनको सबका जो है वो ड्राई हो गई है, उनका मॉइस्चर जो है ख़त्म हो गया है। अब मैं उन्हें किसी प्लेट में निकाल लूँगी। और इस तरीके से पूरियाँ बनाकर रखने से आपको क्या फ़ायदा होगा कि आपको कई बार जैसे सुबह जल्दबाजी का काम होता है तो आप फटाफट से सारा काम नहीं कर पाते हैं, कि जैसे आप पूरियाँ बेलना, आटा लगाना, ये सब। तो आप क्या करेंगे, अगर पहले से पूरियाँ बनाकर रख लेंगी तो आप फटाफट से इनको फ्राई करके तैयार कर सकती हैं। तो देखिए सारी पूरियाँ ठंडी होने के बाद यहाँ पर हम ले लेंगे कोई एयर टाइट कंटेनर और इनको किसी आप पेपर में कवर करके फ्रिज में रख सकती हैं। ये 8 से 10 दिन तक बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगी और आप चाहे तो इनको फ्रीज़र में भी रख सकती हैं। तो अब मैं इनको आपको तलकर भी दिखाऊंगी। कभी कभी सुबह के वक्त इतना टाइम नहीं रहता है कि आप बच्चों को पूरियाँ बना कर दे दें, लेकिन अगर इस तरीके से आपके पास पहले से पूरियाँ रखी होंगी तो आप बच्चों को टिफ़िन में फ्राई करके दे सकती हैं। या फिर कई बार आप पिकनिक वगैरह भी आपको जाना हो तो आप इस तरीके से पूरियाँ को तैयार करके रख सकती है और आप फिर इनको फटाफट से फ्राई करके ले जा सकते हैं। या फिर ट्रैवल में जाना हो या फिर कई बार बच्चे घर में अकेले होते हैं तो आप इस तरीके से पूरियों को बना करके रख सकती हैं। और इन पूरियों की एक खासियत और है कि जब इनको फ्राई करते हैं तो ये बाकी नॉर्मल आटे से जो हम पूरियाँ बनाते हैं ये उनकी बजाय क्रिस्पी ज़्यादा होती है, जो कि खाने में काफ़ी टेस्टी लगती है। तो इससे आपका काम तो आसान होता ही है, साथ ही साथ आपकी जो गैस की बचत भी होती है। आपको सिर्फ एक बात का ध्यान रखना है कि जब आप पूरियों को स्टोर करके रखें तो उनमें मॉइस्चर नहीं होना चाहिए, पूरियाँ हमारी अच्छी तरीके से ड्राई होनी चाहिए। तो दोस्तों ऐसे ही टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।